बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमजद एक्सप्लोरर में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि इस स्कॉलरशिप पे इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है और इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी लास्ट डेट अप्लाई की क्या है, इस वीडियो में तमाम डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा और आप मुकम्मल इससे आपको समझा दूंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, एडमिशन्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जितनी भी न्यू स्कॉलरशिप्स और उसके अलावा जॉब्स, एडमिशन्स की अपडेट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, इस पर शेयर करता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप, इसका नाम है पूरा। ठीक है, ये रजिस्टर्ड स्कॉलरशिप है पाकिस्तान की और ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्कूल होगा वो दिया पाक से अगर रजिस्टर्ड होगा दैन वो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, इंटरमीडिएट। और जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स के यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के तलबा तालबात हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस पे अप्लाई किस तरह करेंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस साइट पे आ जाएंगे। आपने इस साइट पे आके क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि व्हाट वी डू। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, आपने यहाँ पे अपना कर्सर लेके आए और यहाँ पे आपने जाना है स्कॉलरशिप सेक्शन में। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका थोड़ा सा इस वेबसाइट के अंदर जाके इसकी जो है स्कॉलरशिप का सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, आपने सबसे पहले इस साइट पे आ जाना है, व्हाट वी डू पे क्लिक करके स्कॉलरशिप सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे जाके आपको स्कॉलरशिप के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशंस जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेंट्स। ठीक है, और स्कॉलरशिप फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि अप्लाई करने के बाद आपने इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी अपलोड करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो उनको 5th सेमेस्टर तक जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस के इस बात का मतलब ये है कि आपने 5 सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो होगा वो अपलोड करना होगा इनकी साइट के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा नीचे थर्ड पॉइंट जो इसका, फोर्थ पॉइंट जो इसका है वो ये है कि अगर आप पहले से स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप दोबारा हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। रिन्यूअल के लिए अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई किया था और आपको अपनी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे प्रोसेस टू अप्लाई फॉर कर्ज़ हसना, ठीक है, कर्ज़ हसना के लिए अप्लाई करना है तो आप वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड्स में आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह डाउनलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिस बोर्ड है। ठीक है, इनका। और इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि अमूमन स्टूडेंट्स की तरफ से किए जाते हैं, उनका भी यहाँ पे आंसर पड़ा है। आप इनको लाजमी देखिएगा ताकि आपकी जितनी भी इस वीडियो के बाद भी क्वेरीज होंगी इससे सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपने कोई भी हेल्प लेनी है आप इनके इस नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करेगा और करता है, तो इस तरह आपको ये यहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इस नंबर पे कॉल करके जो इन्फॉर्मेशन आपने बकिया लेनी हुई वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इस पे अप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन वाला मैं ये न्यू एप्लीकेट इंस्ट्रक्शन वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन इज़ ओनली यूज फॉर स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्म जो है अपना फिल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा PhD और MPhil के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल
नहीं है। बी एक्सेप्टेड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल थ्रू हिज वेब बेस्ड सिस्टम। ये बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा था, पहले भी मैंने आपको बताया कि दिया पाक से जो स्कूल्स रजिस्टर्ड होंगे तो उनकी जो यानी कि अप्लाई होगी दिया पाक के लिए, वो अपने मखसूस स्कूल के थ्रू होगी, ठीक है। स्कूल्स वाले उनकी अप्लाई करवाएंगे, तो वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने अप्लाई करना है फर्स्ट, और उसके बाद अपने स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। और इसके बाद 30 से 45 दिन के बाद इस स्कॉलरशिप का सबसे आम फ़ायदा ये है कि 30 से 45 दिन के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रिव्यू हो जाती है, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका जो चेक होता है वो आपके यूनिवर्सिटीज़ है तो आपके डिपार्टमेंट में आ जाता है, स्कूल है तो आपके स्कूल में आपका चेक आ जाता है और वो आपको दे देते हैं और आप उसे कैश करा सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि ये 30 से 45 दिन के अंदर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम फर्दर देखते हैं कि अगर कोई मिसयूज़ इन्फॉर्मेशन करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि इस पे अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और अप्लाई की इसकी लास्ट डेट कब तक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप साल में जब मर्ज़ी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, आप जब दिल चाहे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट या डेट ऑफ इशू ये कब स्टार्ट होगी इसकी कोई नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अब हम फर्दर देखते हैं, यहाँ से बैक पे जाके अब हम देखते हैं हम इस पे अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए। अगर आप पहले ले रहे हैं तो आप रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, मीन्स कि आपने 1 साल स्कॉलरशिप ले ली है, ठीक है। अब दूसरे साल आप फिर हासिल करना चाहते हैं, आप रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगी, आपको फिर स्कॉलरशिप का जो चेक होगा वो आपके डिपार्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम फर्दर देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ये देखें, आपका CNIC होना मस्ट है, ठीक है, स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन हो गया, आपने यहाँ पे मुकम्मल डिटेल्स देनी है। तो ऐसा कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो कोई आपको ना पता हो, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे गार्डियंस डिटेल देनी है और करंट कोर्स डिटेल देनी है, आप कहाँ पे स्टडी हासिल कर रहे हैं, कौन सी स्टडी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे अपनी CGPA और GPA एंटर करनी है, ठीक है, जो कि आपकी सेमेस्टर्स की है। याद रखिएगा, अगर आप 5th सेमेस्टर्स में हैं तब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मींस के 5th सेमेस्टर तक आपको यहाँ पे अपना रिकॉर्ड देना पड़ेगा GPA का, ठीक है। तो आप 5th सेमेस्टर से ऊपर अगर पढ़ रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस देनी है कुछ अपनी, और एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस देने के बाद आपने ये इंटरमीडिएट होगी, बैचलर्स होगी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फैमिली एसेट्स, और प्रॉपर्टी टाइप अगर कोई है तो वो भी आप बता दें, ठीक है। और उसके बाद आपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है, ठीक है। वो सिबलिंग्स जो कि एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपने उनकी इन्फॉर्मेशंस देनी है। याद रखिएगा, आप इनकी इन्फॉर्मेशंस देंगे, इनका प्रूफ भी आपको लाजमी देना पड़ेगा कि आया वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस कितनी है। वो मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ कि आपने कौन से फॉर्म को डाउनलोड करना है, दैन उसको अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। तो आपने ये तमाम चीज़ें फिल करके अप्लाई पे क्लिक करना है, तो आपकी ये जो होगी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला मैं स्टेप आपको दिखाता चलूँ, एनी अदर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे यूँ लिखना है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख देना है अपनी स्कॉलरशिप का, कि आप इस स्कॉलरशिप को क्यों अवेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, और 25 वर्ड से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा, ठीक है। अपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आपकी यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं बैक पे जाता हूँ, और यहाँ पे ये देखें, अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यू स्कॉलरशिप, ठीक है। आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है देन, ठीक है। और यहाँ से आपने ये देखें, यहाँ पे कुछ अपनी इन्फॉर्मेशंस देनी है पहले, और यहाँ पे आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप या मोबाइल में रख लेने हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करते जाना है।
यूज़ हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन फॉर्म, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो आपने यानी कि यहाँ पे अपलोड करना है, और CNIC होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ठीक है आपके पास, और सैलरी स्लिप वगैरह जो डिटेल्स हैंगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट कार्ड की पिक्चर्स होंगी, 5 रिज़ल्ट कार्ड आपने अलग-अलग अपलोड करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर यहाँ पे अगर कोई आपका कॉलेज का कार्ड होगा तो आपने वो भी यहाँ पे एंटर कर देना है, वो भी आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है, आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपकी अप्लाई हो जाएगी। याद रखिएगा कि जो भी आप फाइल यहाँ पे पुट करेंगे, मींस कि आपने CNI से अगर यहाँ पे अपलोड करना है तो उसका साइज़ जो होगा वो 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सबमिट कर देंगे, आपकी अप्लाई न्यू स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये बताता चलूँ कि न्यू स्टूडेंट्स को जो फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले है क्लिक हेयर टू डाउनलोड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। ये वो फॉर्म है जो कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपका जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट है, मींस के HOD है, वो आपको ये साइन करके देगा इस पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अपने किसी भाई का या किसी का भी सिस्टर या ब्रदर का आपने लिखा है कि वो भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। अगर एक आपका कोई भी फ़र्द आपके साथ एजुकेशन हासिल कर रहा है तो एक फ़ॉर्म निकलवा लीजिएगा, और अगर 2-3 या जितने भी कर रहे हैं तो उतने फ़ॉर्म आप निकलवा के और उनकी आपने स्कूल कॉलेज से तस्दीक करवा के वो भी साथ लगाने हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये वाला जो फॉर्म दोनों हैं ये आपने प्रिंट करवा के इनको फिल करके और अटेस्ट करवा के देन इनकी पिक्स लेके अपलोड करनी है, ठीक है। ना कि ये आप इसी तरह सॉफ्ट फॉर्म में भी आप इसको करवा सकें, नहीं, इसको आपने हार्ड फॉर्म में निकलवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह न्यू स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जो पहले से स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप रिन्यूअल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो होगी, जो स्टूडेंट्स पहले से ले रहे हैं दोबारा लेना चाहते हैं वो यहाँ से हासिल कर सकेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्कॉलरशिप आपको इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, और MPhil PhD के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब एक और जो लास्ट में बात रह जाती है कि वो ये है कि अब हमने अप्लाई तो कर लिया, अब हम अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। मीन्स कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी स्कॉलरशिप का स्टेटस, हमारी स्कॉलरशिप किन मराहिल में है, ठीक है। या हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, आपने चेक योर स्टेटस ऑफ योर स्कॉलरशिप, आपने यहाँ पे क्लिक करने से आपकी डिटेल होगी, यहाँ पे अपना नेम आ जाएगा, फादर नेम, CNIC और स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। स्टेटस में फ़िलहाल वो आपको रिव्यू का शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद रिव्यू होने के बाद अगर आपके कुछ इश्यूज़ हुए तो वो यहाँ पे अनकम्प्लीट लिख के नीचे आपको इशू बता देगा कि ये वाली चीज़ें इशू हैं, ये आप दोबारा अपलोड करें, ठीक है। या आपको वो अप्रूव कर देगा यहाँ पे, ठीक है, या आपको वो कह देगा नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आपका 30 से 45 दिन के अंदर, ठीक है, या मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर आपकी ये स्कॉलरशिप लग जाती है, और आपको ये जो है चेक्स जो होगा वो आपके डिपार्टमेंट में आ जाएगा। अब सबसे आखिर में जो लास्ट और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इस स्कॉलरशिप का हमें एडवांटेज क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा। वो ये है कि इस स्कॉलरशिप की जो मालियत होती है वो इस तरह होती है, जो इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स सेलेक्ट की बेस पे देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को कितने पैसे दिए जाते हैं। तो मैक्सिमम 400 रुपये से लेकर आपको 20,000 रुपये तक जो है इसकी रकम दी जाती है। और इसके अलावा अगर कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो आपको पर एनम है 30,000 भी रकम दी जाती है, ठीक है। तो आपकी 2 मंथ्स के अंदर ये जो होती है ये आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या कोई भी बात समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की फर्दर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।